साथियों नमस्कार। आपके अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम अभी जो क्लासेस शुरू कर रखी है, ये जो अभी नए ज़िले बनाए हैं, जो कुल ज़िलों की संख्या 50 और 10 संभाग बन चुके हैं, उनकी क्लासें लेकर आ रहे हैं। तो आज हमारी ये दूसरी क्लास है, जिसमें हम ब्यावर ज़िले के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने डीडवाना कुचामन ज़िले के बारे में पूरी चर्चा की थी। और आज इसी क्लास में क्या क्या भूगोल में चेंज हुआ है और क्या कला संस्कृति में चेंज हुआ है, इन सब के बारे में आज ब्यावर ज़िले के बारे में समझेंगे। आप सभी को मालूम है कि पहले ब्यावर अजमेर में आता था, और जितने अजमेर में कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ते थे जिसमें ज़िला अजमेर करना होता था, मगर आज हम वो चीज़ें कौन कौन सी है जो ब्यावर में आ गई है, और हम अब क्या ब्यावर में है और क्या हमें करना है। तो क्लास शुरू करने से पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने कहा था कि विद्या सबसे अनमोल धन है, इसके आने मात्र से ही सिर्फ अपना ही नहीं अपितु पूरे समाज का कल्याण होता है। तो शुरू करते हैं। जिला ब्यावर, ये ब्यावर का मैप दिया हुआ है। ब्यावर ज़िले में 6 उपखंड है: ब्यावर, टाटगढ़, जेतारण, रायपुर, मसूदा और बदनौर, और 7 तहसीलें हैं: ब्यावर, टाटगढ़, जेतारण, रायपुर, मसूदा, विजयनगर और बदनौर। यानी ब्यावर ज़िला है अब 6 उपखंड और 7 तहसीलों से मिलकर बना है। ब्यावर ज़िले के बारे में और देखें तो ब्यावर ज़िला है वो 4 अगस्त 2023 तैयार हुआ। यह ज़िला 3 ज़िलों को तोड़कर बनाया गया। 3 ज़िले कौन कौन से हैं जिसको तोड़कर ब्यावर ज़िला बनाया गया? अजमेर, पाली और भीलवाड़ा, इन तीनों को तोड़कर ब्यावर ज़िले का निर्माण किया गया। इसमें 6 उपखंड तथा 7 तहसीलें हैं। यह ब्यावर ज़िला है वो अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। पूछा भी जा सकता है कि ब्यावर ज़िले कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, तो अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। न तो इस ब्यावर ज़िले से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, न ही अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। ब्यावर ज़िले 7 ज़िलों की सीमा बनाता है। ब्यावर ज़िला है वो 7 ज़िलों की सीमा बनाता है। और 7 ज़िले कौन कौन से हैं? 1 नंबर अजमेर, नागौर, 3 नंबर जोधपुर ग्रामीण, 4 नंबर है पाली, 5 नंबर राजसमंद, 6 नंबर भीलवाड़ा और 7 नंबर केकड़ी। तो अब जो ब्यावर ज़िला है वो 7 ज़िलों की सीमा बनाएगा। और इनमें से देखें तो एक तो ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण है, ये नया ज़िला बना है। और एक केकड़ी, ये भी नया ज़िला अभी बनाया गया है। बरदर्रा व शिवपुरा घाट दर्रा ब्यावर ज़िले में है। यानी बरदर्रा और शिवपुरा घाट दर्रा है, अब ये ब्यावर ज़िले के अंतर्गत आते हैं। लूनी नदी के बारे में देखें तो लूनी नदी का उद्गम आप सभी को मालूम है कि नाग पहाड़ अजमेर से होता है। और लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो अब 7 ज़िलों में प्रवाहित होती है लूनी नदी। कौन कौन से 7 ज़िले हैं वो देखें तो अजमेर इसमें पहले भी होती थी, नागौर है, ब्यावर अब नया ज़िला बना दिया गया है। ये 3 ज़िलों को तोड़कर बनाया गया है। तो एक नया है जो ब्यावर ज़िला आ गया इसके अंतर्गत। 4 नंबर जोधपुर, 5 नंबर बाड़मेर और 6 नंबर बालोतरा, जो पहले बाड़मेर के अंतर्गत आता था, बालोतरा को अलग ज़िला बना दिया गया है। और 7वां है यह जो सांचौर, इसमें भी लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। पहले सांचौर जालौर के अंतर्गत आता था, इसमें पहले जालौर ज़िला था, अब इसमें सांचौर ज़िले आएगा। मोराय जी व गोरम जी चोटी है, यह टोडगढ़ ब्यावर ज़िले में स्थित है। पहले हम मोराय जी गोरम चोटी है कहाँ स्थित है, तो ब्यावर अजमेर करते थे,
अब ये टोडगढ़ ब्यावर जिले के अंतर्गत, यानी अब ब्यावर जिला अलग बना दिया गया। तो अब यहाँ पर मोरारजी गोरम चोटीपुच्छे कहाँ स्थित है, तो हम ब्यावर जिला के अंतर्गत करेंगे। यह मध्य अरावली की स्रोत चोटी है, यानी सबसे मध्य अरावली की स्रोत चोटी पूछे तो गोरमजी है, जिसकी 734 मीटर ऊंचाई है। श्री सीमेंट कारखाना पहले ब्यावर अजमेर पड़ते थे, अब ब्यावर जिला अलग बनाने के कारण श्री सीमेंट का कारखाना ब्यावर जिले में स्थित है। ये बहुत याद रखने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये यहाँ से निकलता है। तिलपट्टी उद्योग ब्यावर जिले में है। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना है वो 1889 ईस्वी में ब्यावर जिले में की गई थी। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। सेठ दामोदर दास राठी द्वारा इसका स्थापना की गई थी। तो पहले पूछा जाता था, यहाँ से प्रश्न निकलता था कि दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो हम ब्यावर अजमेर करते थे। अब ब्यावर जिले को अलग बना दिया, तो अब हमें करना है दा कृष्णा मिल्स लिमिटेड कौन से जिले में स्थित है, तो ब्यावर जिले में। इसकी स्थापना देखें तो 1889 ईस्वी में हुई थी, और राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है ये। दी एडवर्ड मिल्स 1906 में स्थापित हुई, यह भी बिहार जिले में है। महालक्ष्मी मिल्स 1925 ईस्वी में, यह भी ब्यावर जिले के अंतर्गत आती है। सूंग नस्वार, पहले हम पूछा जाता था सूंग नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है, तो हम अजमेर करते थे। अब ये ब्यावर जिला अलग बनाने के कारण ये ब्यावर जिले के अंतर्गत आती है। देवर भाभी की होली ब्यावर जिले में, पहले ऐसा प्रश्न आता था कि देवर भाभी की होली कहाँ खेली जाती है, कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अजमेर आता था। अब ब्यावर जिला अलग बनाने के कारण ये ब्यावर जिले की प्रसिद्ध है देवर भाभी की होली। ब्यावर 1857 की क्रांति के समय छावनी थी, लेकिन विद्रोह का केंद्र नहीं था। यह भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी 1857 के अंतर्गत जहाँ क्रांति के समय छावनी तो थी मगर विद्रोह का केंद्र नहीं था, तो अब यह ब्यावर जिले में स्थित है, यानी ब्यावर जिला है जो 1857 क्रांति के समय छावनी तो थी लेकिन विद्रोह का केंद्र नहीं था। नारायणा सागर बांध, यह ब्यावर जिले में स्थित है। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षरता गांव मसूदा ब्यावर जिले में स्थित है। नारायण सागर बांध पूछे तो ब्यावर जिले में स्थित है। और राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षरता गांव पूछे, यानी राजस्थान का अब प्रथम पूर्ण साक्षरता गांव कौन सा है, तो मसूदा गांव है जो अब ब्यावर जिले में आता है, ब्यावर जिले में स्थित है। ब्यावर जिले में खारी नदी व लूनी नदी प्रवाहित होती है। अब ब्यावर जिले में कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है पूछे, तो एक तो खारी नदी है और दूसरी लूनी नदी है, दोनों प्रवाहित होती है। कुशाल माता का मंदिर बदनौर ब्यावर जिले में स्थित है, यानी कुशाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो बदनौर में जो ब्यावर जिले के अंतर्गत आता है, ब्यावर जिले में स्थित है। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है ये कुशाल माता का मंदिर। गिरी सुमेल का युद्ध, जिसे जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था, कौन से जिले में है, किन किन के मध्य हुआ था। तो अब यह है जो गिरी सुमेल का युद्ध, जेतारण का युद्ध कहाँ हुआ, तो ये सबसे पहले अजमेर पड़ते थे, तो अब ब्यावर जिले में स्थित है। और यह 5 जनवरी 1544 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, मगर अंत में शेरशाह सूरी की इसमें विजय भी हुई। तो इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाही खो देता। ये ना यहाँ पर सही लिखा नहीं है, खो देता, यानी ये कमेंट बहुत भर्ती परीक्षा में ऐसा आता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाही खो देता, ये किसने कहा था, तो शेरशाह सूरी ने। और किस युद्ध के तहत कहा था, तो ये था जो गिरी सुमेल युद्ध या फिर जेतारण का युद्ध जो 5 जनवरी 1544 ईस्वी में हुआ था, उससे में कहा था।
टोडगढ़ जेल कहाँ स्थित है? तो टोडगढ़ जेल है वह ब्यावर जिले में स्थित है और इसमें भूप सिंह व गोपाल सिंह खरवा को रखा गया था। यह जेल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भूप सिंह और गोपाल सिंह खरवा थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इनको इन जेल के अंदर रखा गया था और यह ब्यावर जिले में स्थित है टोडगढ़ जेल। टोडगढ़ दुर्ग के बारे में पूछे तो यह भी ब्यावर जिले में स्थित है। टोडगढ़ दुर्ग है वो ब्यावर जिले में स्थित है। यह एक गिरी दुर्ग है। इसका निर्माण पूछे तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा करवाया गया था और कर्नल जेम्स टोड के नाम पर इसका नाम टोडगढ़ दुर्ग पड़ा। और इस दुर्ग के निर्माण में आर्थिक सहायता भीम सिंह सेकंड ने की थी। रावली टोडगढ़ अभयारण्य के समीप स्थित है। बादशाह की सवारी। बादशाह की सवारी पहले हम अजमेर ज़िले के अंदर करते थे कि बादशाह की सवारी कहाँ से निकाली जाती है, तो अजमेर में। अब बादशाह की सवारी है वो ब्यावर ज़िले से निकाली जाती है। अगर बादशाह की सवारी के अलावा अगर बादशाह का मेला पूछे तो यह भी ब्यावर ज़िले में लगता है। मगर बादशाह की होली है वह नाथद्वारा राजसमंद ज़िले में की प्रसिद्ध है। यानी बादशाह की होली पूछे तो नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है। देवमाली ब्यावर जिले में स्थित है। देवमाली है, इस स्थान पर देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी, इसलिए ये स्थान देवमाली है वो ब्यावर जिले में स्थित है, इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जिला था ब्यावर जिला, जो 3 जिलों को तोड़कर ब्यावर जिले का निर्माण किया गया। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमने ब्यावर जिले के बारे में पढ़ा तो देखा कि जो ज़िले अजमेर प्रसिद्ध था जिन चीज़ों के लिए, तो वो बहुत सी चीज़ें हैं वो ब्यावर जिले के अंतर्गत आ गई है और ब्यावर जिला अलग जिला बनाने के कारण अब बहुत परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें क्योंकि इसी प्रकार के अन्य जो जिला दर्शन की जो क्लास है हम उसका लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप तैयारी कर सकें। जय हिंद, जय भारत।